भगवान प्रभु का ईश्वर का रहे हमारे ऊपर आशीर्वाद कि मैं वो लायक बनूं कि लोगों के बीच में सेवा करूं, न कि नेता नहीं बनना है। बेगर नेता बने हुए मैं सेवा करता हूं। यहाँ से लेके आप हमारे टाटा नगर जमशेदपुर तक के देखिए, गरीबों के बेटी के शादी में या किसी वृद्धा को आश्रम में हमारे पास कम से कम 1000 आदमी काम करते हैं और हजारों का रोजी रोजगार देता हूं। हम सबों का ये दायित्व जरूर बनता है कि हम एक बार उनको जरूर मौका दें, मौका देने का काम करें। अरे हार जीत और प्रत्याशी चुनना ये हमें समझ आना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग को ये चीज़ चूज करना है कि अगर हम अपना मत किसी को दे रहे हैं तो वो मत जो जा रहा है वो मेरा काम आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग कमेंट में राय दीजिए कि भाई वीरेंद्र को चुनाव में आना चाहिए या नहीं। आप लोग कमेंट में राय दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से इन लोगों का उत्साह बढ़ेगा और बाकी आगे देखा जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर अपना सपोर्ट दीजिए। क्या भाई वीरेंद्र जैसे लोग हमारे राजनीति में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। रह गया छोटे मोटे प्रोग्राम, तो जितने भी जरूरतमंद लोग होते हैं, जितने भी हमारे से बन पाता है, चाहे माताएं बहनें कोई भी, उनको मैं सहयोग जरूर करता हूं। और मीडिया के माध्यम से इससे भी कहना चाहता हूँ, निगवा पंचायत नसीरना गांव के मैं रहने वाला हूँ। कारोबार हमारा जमशेदपुर टाटा नगर में है। तो आने वाले समय जो है आप लोग इस तरह से सपोर्ट करें, सहयोग दें, ताकि हम आपके बीच में और भी कुछ अच्छा, इससे भी अच्छा कार्य करें। पिछले विगत जो 20-25 वर्षों में जो भी काम हुआ है उससे कहीं पे भी जो जनता है संतुष्ट नहीं है। और जो जनता है इस बार कुछ नया चेहरा या फिर कुछ ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा है जो समाज को अपना समझे और समाज के लिए काम करे। तो क्या इस बार निगमा पंचायत को क्या कुछ आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, वो तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है, पब्लिक किस तरह से मूव होते हैं या पब्लिक क्या चाहते हैं। बदलाव तो सबको है, हर पब्लिक, हर युवा लोग चाह रहे हैं बदलाव होने के लिए। एक अच्छा प्रत्याशी आए, कोई भी अच्छा प्रत्याशी आए, हमारे निगवा पंचायत के जितने भी गांव पड़ता है उसको आगे बढ़ाने का काम करे, नली नाला का काम करे, युवा लोग का स्वास्थ्य पे ध्यान दे, स्कूल पे, शिक्षा और रोजगार, ये हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा और रोजगार। जो इस पे युवाओं लोग के जुड़ के हम आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि न मैं कोई मुखिया हूं, न कोई मैं विधायक हूं, एक जन सेवक हूं। पब्लिक के बीच में सेवा करने का भाव से आया हूं और वैसा करते रहूंगा। निगवा में हमने लॉन्ग जॉब के लिए गद्दा उदा दिए थे, टूर्नामेंट के लिए भी लोगों के जूता भी प्रोवाइड किए हैं। कुछ गरीब लोग, मांझी लोग थे, उनको साइकिल नहीं था, विकलांग लोग, उनको साइकिल भी देने का मैंने काम किया हूँ। निगवा हो, नसीरना हो, लालाचक हो, बिथरा हो या कहीं भी हमारे जितने ही पंचायत में हो, वो लाइट लगाने के हमने काम किया है। पर इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ हमारा सेवा है। जिस तरह से मैं शहरों में देखा हूँ उस तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव नसीरना या हमारे गांव जो निगवा पंचायत में जितने भी गांव आता है वो हमेशा साफ सुथरा हो, स्वस्थ रहे, यहाँ के बच्चे पढ़े। नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त हम कुर्था प्रखंड के निगमा पंचायत के नसीरना गांव में मौजूद है, जहां पे आप लोग ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि नसीरना के रहने वाले हमारे वीरेंद्र सिंह टाइगर जी, जो कि हर युवाओं के लिए और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ पे बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। और हाल ही में जो लारी में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था जिसमें नसीरना की टीम और तमाम मतलब कुर्थावासी के जितने भी युवा लोग हैं और जो भी युवा लोग कुछ खेल या तो किसी भी माध्यम से जुड़कर अपना योगदान देना चाहते हैं समाज या फिर अपने परिवार के लिए, उनको बढ़ चढ़ कर यहाँ पे मदद करते हैं। और हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि आज हमें इनसे कुछ बातचीत करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई संदीप जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये बड़कपन है, जो बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई लोग का प्यार है, स्नेह है। टूर्नामेंट का रह गया बात, तो हमारे भाई छोटे सनी सिंह जी हमारा अनुरोध किए या लोगों के बीच में बोले कि भैया इस बार करवाना है, इस बार जीत के लाना है। और सनी जी का इसमें काफ़ी योगदान रहा है। नसीरना भाई लोग के जितने भी युवा लोग को सभी को इसमें योगदान रहा है, जो टीम को इस बार कप जीत के हमारे यहाँ लाया गया है नसीरना गांव में। और पूरे नसीरना गांव के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए नहीं, ये पूरे नसीरने गांव के लिए। रह गया छोटे मोटे प्रोग्राम, तो जितने भी जरूरतमंद लोग होते हैं, जितने भी हमारे से बन पाता है, चाहे माताएं बहनें कोई भी, उनको मैं सहयोग जरूर करता हूं। और मीडिया के माध्यम से इससे भी कहना चाहता हूँ, निगवा पंचायत नसीरना गांव के मैं रहने वाला हूं। कारोबार हमारा जमशेदपुर टाटा नगर में है। तो आने वाले समय जो है आप लोग इस तरह से सपोर्ट करें, सहयोग दें, ताकि हम आपके बीच में और भी कुछ अच्छा, इससे भी अच्छा कार्य करें। अभी हम एज ए पत्रकार निगमा पंचायत का सर्वे कर रहे हैं कि जहाँ पे कहीं पे अगर बिजली की समस्या है, किसानों की जो
खेती वगैरह में जो भी समस्या आता है, विद्यार्थियों को समस्या, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के सर्वे कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि इससे पिछले विगत जो 20-25 वर्षों में जो भी काम हुआ है उससे कहीं पे भी जो जनता है संतुष्ट नहीं है। और जो जनता है इस बार कुछ नया नया चेहरा या फिर कुछ ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा है जो समाज को अपना समझे और समाज के लिए काम करे। तो क्या इस बार निगमा पंचायत को क्या कुछ आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, वो तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है, पब्लिक किस तरह से मूव होते हैं या पब्लिक क्या चाहते हैं। बदलाव तो सबको है, हर पब्लिक, हर युवा लोग चाह रहे हैं बदलाव होने के लिए। एक अच्छा प्रत्याशी आए, कोई भी अच्छा प्रत्याशी आए, हमारे निगमा पंचायत के जितने भी गांव पड़ता है उसको आगे बढ़ाने का काम करे, नली नाला का काम करे, युवा लोग का स्वास्थ्य पे ध्यान दे, स्कूल पे, शिक्षा और रोजगार, ये हमारा मूल मुद्दा है। मेन मुद्दा है शिक्षा और रोजगार, जो इस पे युवाओं लोग के जुड़ के हम आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं और इस तरह ही हम आगे कार्य करते रहेंगे। अभी युवा लोग हैं, हर गांव में खेल का मैदान छोटा या बड़ा होता ही है। तो जो लोग युवा लोग खेलते हैं, साथ में कभी कभी बहाली आती है तो उनको दौड़ने के लिए या तो फिर उसको हाई जंप, लॉन्ग जंप या कुछ ऐसे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत होती है। तो कई गाँव में हम घूमे, वहाँ पे लोग बताते हैं कि ये जो गद्दा मिला है वो टाइगर जी के द्वारा दिया गया है। कहीं पे जो लाइट वगैरह में लोग बोलते हैं कि ये जो लाइट मिला है जो टाइगर जी के द्वारा दिया गया है। फिर हम पूछते हैं कि टाइगर जी कौन है, क्या यहाँ के कोई मुखिया हैं या फिर यहाँ के जिला परिषद हैं? तो उनका जवाब आता है कि टाइगर जी हम लोग का भाई हैं जो कि नसीरना के रहने वाले हैं। हम लोग को बोले हैं कि कोई चीज़ घटेगा तो हमको एक बार बोलिएगा और वहीं से पेमेंट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि न मैं कोई मुखिया हूँ, न कोई मैं विधायक हूँ, एक जन सेवक हूँ। पब्लिक के बीच में सेवा करने का भाव से आया हूँ और वैसा करते रहूँगा। निगमा में हमने लॉन्ग जंप के लिए गद्दा उदा दिए थे, टूर्नामेंट के लिए भी लोगों के जूता भी प्रोवाइड किए हैं। कुछ गरीब लोग, मांझी लोग थे, उनको साइकिल नहीं था, विकलांग लोग, उनको साइकिल भी देने का मैंने काम किया हूँ। निगमा हो, नसीरना हो, लालाचक हो, बिथरा हो या कहीं भी हमारे जितने ही पंचायत में हो, वो लाइट लगाने का हमने काम किया है। पर इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ हमारा सेवा है। जिस तरह से मैं शहरों में देखा हूँ उस तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव नसीरना या हमारे गांव जो निगमा पंचायत में जितने भी गांव आता है वो हमेशा साफ़ सुथरा हो, स्वस्थ रहे, यहाँ के बच्चे पढ़े और अपने माँ बाप को कार्य संभाले। दूसरी क्या है कि सबसे बड़ा यहाँ पे नशाखोरी जो आज के डेट में है। मैंने अभी गया था उतरामा, एक जगह में गया था, वहाँ पे बोल रहे हैं लोग कि आजकल यहाँ पे ड्रग्स का भी कारोबार काफ़ी तेज़ी से है, जो युवा लोग उसका नशा मुक्त हो रहे हैं, नशा में उसके शिकार बन रहे हैं। तो ये चीज़ से युवाओं लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरह से आप नशा प्रयोग न करें, आने वाली पीढ़ी, हमारे नस्ल जो है बहुत ज़्यादा खराब होगा। अभी आमतौर पर पंचायतों में देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव के बाद लोग खास करके जो इग्नोर किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो इग्नोर किया जाता है वो युवाओं को किया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा युवाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। और युवाओं को सबसे ज़्यादा ध्यान तो दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी जो आजकल देख रहे होंगे कि लोग वादे करते हैं कि हम बेटा बन के सेवा करेंगे और जैसे ही बनते हैं तो वो इंदिरा आवास में घूस लेना चालू कर देते हैं, कहीं पे किसी को चापाकल देते हैं उसमें घूस लेना चालू कर देते हैं, किसी को वृद्धा पेंशन बनाना है उसमें घूस लेना चालू कर देते हैं। लेकिन आप कोई पद पर नहीं है फिर भी लोगों को देते, मतलब यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। तो हम लोग युवाओं की ओर से हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप एक बार फील्ड में आएँ और युवाओं को आप दिल से सेवा करें एक बार। देखिए, ये तो हमारे युवाओं लोग का सोच होना चाहिए कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, किन पे हमारा भरोसा है, किन पे नहीं है, ये युवाओं तय करेंगे और आज के पीढ़ी लोग तय करेंगे। रह गई कि यहाँ पे गरीबी का, युवा नशा के लेके या जो भी हो, जितना सारा प्रॉब्लम है, जो मुखिया ये जितने भी लोग आज के हमारे लोग वादा कर रहे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कहीं दिखता नहीं है। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे लोग बोल रहे हैं, लोग युवाओं बोल रहे हैं। वो लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि भैया इस तरह से कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे गली का काम हो, नाला का काम हो या कॉलोनी का काम है। कॉलोनी में भी शायद पैसे लेने का काम चलता है। मैं किसी पर्सनली नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ को देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे आए हुए दिन कहीं ना कहीं ये चीज़ के साथ में इंदिरा आवास के हो या मनरेगा का काम हो, तो ये सब चीज़ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये हमारे युवा इस बार जाग उठे हैं, वो लोग सब युवा एक साथ होके एक साथ हुकार कर रहे हैं कि भाई हमको एक अच्छे प्रत्याशी चाहिए और अच्छे कार्य करने वाले प्रत्याशी चाहिए, ताकि उनको साथ में कंधा जोड़ा कर मैं कोई कार्य करूं और हर कार्य को मैं सफल बनाने को आपको आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं कि मैं वो लायक बनूं। आपका आशीर्वाद रहे, भगवान प्रभु का, ईश्वर का रहे हमारे ऊपर आशीर्वाद कि मैं वो लायक बनूं कि लोगों के बीच में सेवा करूं। न कि नेता नहीं बनना है, बगैर नेता बने हुए मैं सेवा करता हूं। यहाँ से लेके
आप हमारे टाटा नगर जमशेदपुर तक के देखिए, गरीबों के बेटी के शादी में या किसी वृद्धा को आश्रम में कम्बल बांटना या बहुत सारा कार्य वहाँ पर है। गरीबों के बीच में हम लोग जाके हमेशा बेटा बन के काम किया हूँ, उनके बच्चे बन के काम किया हूँ, नेता बन के नहीं। नसीरना से लेके टाटा तक, नसीरना से लेके टाटा तक, हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक है। बहुत सारे लोग यहाँ से गए, बाबू साहब लोग भी गए और भी लोग गए, निगमा के भी गए, लाला चक के भी गए। उनको भी पता है कि मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे नहीं करता हूँ। हमारे पास कम से कम 1000 आदमी काम करते हैं और हज़ारों का रोजी रोजगार देता हूँ। उसके साथ बहुत सारे लोग में गरीबों का आश्रम में जाना, वृद्धा आश्रम में जाना, बच्चे को स्कूल में कॉपी किताब बांटना, उनके शादी ब्याह में मदद करना, ये सब हमारा कार्य आज से नहीं। हमारा शिवम परिवार जो है, जो हमारा शिवम परिवार कंस्ट्रक्शन का काम करता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है, सिक्योरिटी का काम करता है, तो ये हमारा एक संस्था है हमारा शिवम परिवार की। उसके लोगों में जाके हम लोग ये चीज़ को बांटते हैं और भगवान हमें दे रहे हैं कि लोगों के बीच में जाके बांट रहा हूँ। आज जो मैं कार्यक्रम किया हूँ वो अपने नसीरना गांव के भलाई के लिए या नसीरना के आगे बढ़ाने के लिए मैं काम किया हूँ। पर्सनली हमारा उसमें विधायक को बुलाने का और विधायक जी को लाने का यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूँ कि नसीरना की स्थिति को रूप हो, विधायक जी आके देखे कि नसीरना की स्थिति क्या है। मैं उसके लिए यहाँ पे बुलाया हूँ। खास करके मैं युवाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप नशा से हटे, मेहनत करें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बाकी युवा तय करेंगे किसको क्या करना, अभी समय बहुत है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कुर्था के मशहूर क्रिकेटर और आप लोग भली भांति जितने भी युवा लोग होंगे इनको जानते होंगे। हमारे यहाँ पे सन्नी भाई मौजूद हैं। यहाँ से तमाम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही रहेगा कि जिनको अभी आप सुन रहे थे कि आप खुद ही बोल रहे थे कि जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ इनका नाम सुन रहे हैं, तो बगैर किसी पद को ग्रहण किए हुए अगर कोई आदमी इतना दिल से, मतलब इतना आगे आके अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो हम सबों का ये दायित्व जरूर बनता है कि हम एक बार उनको जरूर मौका दें, मौका देने का काम करें। अरे हार जीत और प्रत्याशी चुनना ये हमें समझ आना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग को ये चीज़ चूज करना है कि अगर हम अपना मत किसी को दे रहे हैं तो वो मत जो जा रहा है वो मेरा काम आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला चीज़। तो मैं अपने सारे भाइयों से, जो भी आपके चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ देखेंगे, जो भी श्रोतागण होंगे, उन सभी से मैं अपील करूंगा कि निगमा पंचायत में इस बार बदलाव लेके आएँ और भारी से भारी मतों से उत्साह को बढ़ाने की कोशिश करें वीरेंद्र जी को। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है ना, क्योंकि पहले इनके उत्साह बढ़ा ताकि वो इस रास्ते पर आने के लिए बिल्कुल, क्योंकि आपने खुद ही अभी सुना उनके मुंह से कि बहुत सारे कन्याओं का शादी करवाते हैं, बेटियों का, गरीब परिवार का शादी करवाते हैं, जो लोग सक्षम नहीं है उनको व्हील चेयर देते हैं, जहाँ पे जरूरत होता है जरूरतमंदों को कंबल देते हैं। यहाँ पे निगमा पंचायत में बिल्कुल ऐसे शख्स की जरूरत है। बिल्कुल। और अभी आप सबसे बड़ा चीज अगर आप नोटिस किए होंगे तो अभी तक ऐसा कोई भी मुखिया नहीं होगा जो युवाओं को नशा से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये अपने अपने चक्कर में लगे हैं। हाँ, ये पहली दफा, मैं इनके बगल में अभी खुद खड़ा था, मैंने फर्स्ट टाइम ये किसी मुखिया, जो अभी मुखिया बना भी नहीं है, अभी भावी प्रत्याशी के रूप में है, अगर वो स्टैंड लेके कह रहा है कि हमारे युवाओं को नशा से दूर करना है, दैट मीन्स कि वो माइंडसेट अलग है। हाँ, माइंडसेट अलग है। आप देखिए ना, अभी आपने खुद बताया कि बगैर किसी पद को ग्रहण किए हुए इतना आगे आके हर जगह इनका शोर सुन रहे हैं कि टाइगर भैया ये दिए, टाइगर भैया वो दिए। दैट मीन्स कि इनको अगर पद दिया जाए तो इनको पैसे की तो कोई लालच नहीं है। अभी रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हुआ, रिजल्ट क्या, अभी पर्चा भी नहीं भरा है, उसके बावजूद भी लोग को आगे आके, आज देखिए खुद ही विधायक को अगर बुलाया गया है तो इससे किसी का निजी फायदा नहीं होगा, पूरे समाज का होगा, पूरे समाज का फायदा होगा। तो आप ये खुद आंकड़ा लगा सकते हैं कि माइंडसेट कैसा है प्रत्याशी का। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। और ये संभवतः दूसरा या तीसरा बार है जो इनका इंटरव्यू आ रहा है, तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएं भाई को। और ये भी मैं इनके बारे में भी दो शब्द बोलना चाहूँगा कि ये भी, अगर आपको लगता है कि इनको कोई फंड करता है अगर ऐसे बात करने के लिए, तो बिल्कुल गलत सोच होगा आपका। ये निस्वार्थ और समाज के काम के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं संदीप जी। तो जैसा उनका सोच है, अभी जिनको आपने सुना, वैसा ही मिली जुली सोच ये भाई भी रखते हैं। इनका भी प्रोफेशन था, ये खुद पेशे से टीचर थे, तो टीचिंग लाइन को छोड़ के वहाँ पे भी इन्होंने एक सुनहरा काम किया कि बहुत सारे बच्चों को शायद आप फ्री में एजुकेशन देते थे। तो दैट इज़ क्वाइट अप्रिशिएटेबल। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ संदीप जी के लिए
तो थैंक यू संदीप जी। बाकी दोस्तों देखिए, अभी के समय में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है जो कि समाज के लिए कुछ करने के लिए मतलब ठान ले। तो समाज का भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे जो बिल्कुल जिम्मेदारी को उठाने के लायक हो। और बाकी आप लोग कमेंट में राय दीजिए कि भाई वीरेंद्र को चुनाव में आना चाहिए या नहीं। आप लोग कमेंट में राय दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से इन लोगों का उत्साह बढ़ेगा और बाकी आगे देखा जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर अपना सपोर्ट दीजिए, क्या भाई वीरेंद्र जैसे लोग हमारे राजनीति में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।